अभी अवैसी साहब बोल रहे थे कुछ अच्छा जो बोले बहुत सही बोले, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। मैं उत्तर प्रदेश में किसी को मैं वादे के साथ कहता हूँ, ओवैसी से अगर कोई सवाल जवाब कर ले तो मैं अपनी मोछ बनवा दूंगा। पता नहीं यहाँ आ जाओगे तो दरी कौन बिछाएगा यार? हमने क्या कोई ठेका लिया क्या दरी बिछाने के लिए? हमारी पार्टी आई है, हम उसको मजबूरी देंगे ना। अवैसी साहब आए इसलिए अच्छा लग रहा है। 2 दिन बाद अखिलेश यादव आएंगे तो अखिलेश यादव कहाँ से आ पाएंगे? आजम खान के लिए कभी आवाज उठाए, अतीक के लिए कभी आवाज उठाए, मुख्तार अंसारी के लिए कभी आवाज उठाए। सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पे हमारे प्रतापगढ़ जिले के अनिल सरोज साहब हैं। तो हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद मैं हूँ कि अगर विधायक हम जिता देते हैं तो हमारा एक दलित बेटा जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। बैठा देंगे तो भाजपा को कौन हराएगा? भाजपा को कौन हराएगा? वो भाजपा हराने का ठेका हम लोगों ने थोड़ी ले रखा। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस। अभी असदुद्दीन अवैसी साहब की रानीगंज विधानसभा में सभा खत्म हुई है। लोग जा रहे हैं, लोगों से पूछते हैं क्या प्रभाव पड़ा है। क्या नाम है आपका? हरिराम सरोज सुल्तानपुर सर। राम सरोज, क्या लग रहा है आपको सरोज जी निकाल लेंगे टिकट? देखो निकालने क्या सबको पता चल निकाल लेंगे। इस भीड़ से ही पता चलता है कि अनिल सरोज का यहाँ बहुत माहौल है। हमारे साथ में सारे कौम के लोग हैं। हम अब की बार जीतेंगे। जीत रहे हैं आप? जी सर। 2 दिन बाद योगी जी भी आ रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं। अरे योगी तो चले गए झोले लटका के, कहाँ आएंगे इधर? हाँ उनका तो झोला पहले से बन गया है। अरे आ रहे हैं। अरे योगी और मोदी के झोले, उनके क्या था, चाय का कप उनका पहले से गायब हो गया और योगी के झोला पहले से लटका लिए है तो चले गए। वो तो चले गए। जोगी फोगी की यहाँ कोई गिनती नहीं, नहीं कोई गिनती नहीं। आर के वर्मा? अरे आर के वर्मा कहाँ से चोर चमार कोई आए यहाँ लूटने आया क्या? हम लोग लूटेंगे क्या? हाँ हम लोग लूटे, चूतिया है क्या? विश्वास है आपके? हाँ हमको पूरा विश्वास है इसे। हम आई पे अनिल सरोज को। अनिल साहब पे क्या चीज अच्छा लगा अभी? क्या अभी अवैसी साहब बोल रहे थे कुछ अच्छा जो बोले बहुत सही बोले, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। मैं उत्तर प्रदेश में किसी को मैं वादे के साथ कहता हूँ, ओवैसी से अगर कोई सवाल जवाब कर ले तो मैं अपनी मोछ बनवा दूंगा। मोदी जी बोलते हैं यार। मोदी क्या बोल देंगे यार? मोदी तो बोलते बोलते चूतिया बनाते चले आए सबका साथ। सबका भैंस गाय गोरू सुनो भैया, भैंस गाय रात रखाते भैया अपाहिज हो गए, अपाहिज। हाँ क्या लग रहा है? अरे भैया क्या बताओ, ये जोगी और मोदी जितनी जल्दी चले जाए उतनी जल्दी हम लोगों के आत्मा को शांति मिलेगी। तो लग रहा है 22 में निकाल दोगे? किसको? उनको? हम लोग तो अभी से निकाल दिए हैं। 22 की तो बातें छोड़ो। सरोज परिवार, सरोज कितने साथ में? सरोज सब साथ में है। साथ में है? अरे भैया सब अपने अपने बिरादरी के मर रहे हैं तो क्या हम चूतिया हैं क्या? हम भी अपने बिरादरी के साथ में रहेंगे। तो समस्या क्या है बाबा जी? समस्या भैया क्या बताए। सबसे पहले नंबर तो उन्होंने कहा कि ये जो सांड छोड़े हैं पूरा देश जो जितने वो कह रहे हैं कि अनाज खिलाऊंगा। जैसे एक फिल्म देखे थे ना अमरीश पुरी क्या, पहले इनको आदत डालो खाने के लिए फ्री में। हाँ और उसने कहा बोला कि पहले दस्तखत कराओ, कहे पहले हराम खाने दो। हम लोग हराम को खिला रहे हैं और जिस दिन हम लोग का पाहिज हो जाएंगे तो क्या करेंगे? 5-5 किलो राशन ना? 5-5 किलो राशन से किसी के पेट भरने वाला है? नौकरी नहीं है, कहाँ से इतना महंगाई है, तेल खाइए ही नहीं तो क्या वही चावल चबाएंगे? मोदी जी से पूछिए वो क्या कर रहे हैं जानते हो? मलाई चाप रहे हैं। हम लोगों को वोट से मलाई चाप रहे हैं। श्रम कार्ड पे 1000 रुपए दिए तो कौन किसको दिया बताओ? इसने किसी को दिया? हमको भी नहीं मिला। अरे चूतिया बात। पहले सुनो, 100 में से 10 को दे दिए, बोले राशन मिल गया, बोले लैपटॉप बांट रहा हूँ। किसी लड़की को मिला? बांटने जा रहे, कह रहे मेरी सरकार आई तो 12वीं पढ़ने के बाद फिर एडमिशन। अरे मेरी सरकार बना दे तो मैं सबको ऊपर पहुंचा दूंगा। मेरी सरकार बना दे बस। अरे तो कैसा ऊपर? अरे ऊपर का मतलब है लोग किसी नीचे नहीं कमाएंगे, सब ऊपर कमाए खाएंगे। झूठ बोलने क्या मतलब है? वो झूठ बोल रहे हैं। अब की सरकार भाई तो कोई इतना डंडा पे इतना पेल देंगे। किसकी सरकार आ रही है? 22 में किसकी सरकार आ रही है? किसकी 22 में? मैं बता दे रहा हूँ, अखिलेश या योगी? अखिलेश कोई नहीं है। अब की बार सरकार बताओ गठबंधन की सरकार होगी। अच्छा हाँ भागीदारी। लग रहा है हाँ MIM से जब तक कोई हाथ नहीं मिलाएगा ना किसी सरकार बनने वाली नहीं है। हाँ जी। युवा है आप, क्या सोच रहे हैं अब की बार वोट देंगे जो MIM को, अनिल सरोज को। अवैसी साहब आए खून गर्म करके चले गए। खून मेरा 2017 से गर्म है, अभी तो नहीं। 17 से गर्म है? हाँ एकदम 17 से गर्म है। सर प्रभाव क्या पड़ा अभी अवैसी साहब का आए तो? आने से बहुत बड़ा प्रभाव पहुंचा। क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताइए? बहुत अच्छा प्रभाव पहुंचा है कि अब इंशाल्लाह ये हमारी सीट निकल जाएगी। युवा क्या सोच रहा है? आप देख लीजिए युवाओं की कैसे भीड़ लगी थी। अभी आए थे, आपको खुद दिख रहा है कि किसका मतलब कौन जीतेगा कौन नहीं। आप देख रहे हैं अनिल साहब को चाहने वाले कितने नौजवान साथी देख लीजिए। जी सर, क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या लगा आपको भी? इस जन सैलाब से ये निर्धारित हो गया है
कि यहाँ रानीगंज विधानसभा 250 से अनिल सरोज के अलावा कोई जीत के काबिल नहीं है। तो फिर अभी आर.के. वर्मा ही तो कह रहे हैं हम निकल रहे हैं कैसे फिर? आर.के. वर्मा जो उनके साथ उनका जनसैलाब अभी आप यहाँ से इससे ये पुष्ट हो जाता है कि अनिल सरोज यहाँ से जीत रहे हैं। अनिल सरोज। तो फिर वो पुराने वो क्या होंगे फिर दाग जो ओवैसी साहब को कहा जाता है बीजेपी के बी टीम? वो भाजपा से आए हैं और सभा में आर.के. वर्मा और वो वापस उसी में जाएंगे भाजपा में। यहाँ हारने के बाद सभा में उनकी दाल गलने वाली नहीं है, वो वापस जाएंगे। वो भाजपा में ही जाएंगे, आप उसको देख लेना, आने वाला समय बताएगा। तो मुसलमान साथ हैं उनके? कहाँ अनिल सरोज के साथ हैं, 100% साथ हैं उनके साथ। क्या लग रहा है आपको 10 तारीख को? 10 तारीख को पतंग ही उड़ेगी आसमान में। क्या लग रहा है ओवैसी साहब के आने के बाद? ओवैसी साहब के आने के बाद पूरा माहौल ही बदल गया है। बदल गया जो भी लग रहा है आपको? क्योंकि एकदम 100%। 24 तारीख को मोदी जी भी आ रहे हैं। मोदी जी आए, अमित शाह है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी जी ओवैसी साहब के आने से जो भी सपा बसपा में सब भाग रहे थे, वो सब जो है MIM पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। 27 तारीख को सिर्फ पतंग और पतंग उड़ेगी बस। एक तरफ यहाँ पे लहर बड़ी करारी है, पतंग सब पर भारी है। मैं ये सबसे गुजारिश है, मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने वोट को बंटने मत दें। MIM पार्टी जीत रही है, उसी को वोट दें और अनिल सरोज को जिताकर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हाथों को मजबूत करें। एक सेकंड, पता नहीं यहाँ आ जाओगे तो दरी कौन बिछाएगा यार? हमने क्या कोई ठेका लिया क्या दरी बिछाने के लिए? हमारी पार्टी आई है, हम उसको मजबूत करेंगे ना। एक लोग बोलो। अब दरी ब्राह्मण बिछाएंगे। अब दरी ब्राह्मण MIM में आकर के वो बिछाएंगे। आप इनसे मिलिए। क्या कह रहे हो? पतंग उड़ेगी 27 तारीख के, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आर.के. वर्मा को हम कैसे वोट देंगे? उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या कहा? मुसलमानों को कहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वालों को घर से निकाल कर मारेंगे। आज वो मुसलमानों की ताकत मांग रहे हैं विश्वनाथगंज छोड़ के। एक मिनट, अभी ओवैसी साहब आए इसलिए आपका खून गर्म हो गया। अब परसों मोदी जी आने वाले हैं। मेरा खून जब आर.के. वर्मा, मेरा खून तब गर्म हुआ। सुनिए मेरा खून सुनिए मेरा खून तब गर्म हुआ जब आर.के. वर्मा कह रहे थे कि इंशाल्लाह खा कहने वालों को घर से निकाल कर मारूंगा। और जिस कोख से अनिल सरोज जो सरोज है उनके वहाँ से है। क्या लग रहा है सरोज किधर जा रहा है? सरोज आगे की ओर जा रहा है। हमारे मुस्लिम भाई जो है ना, इधर बीजेपी या सपा की तरफ जाएगा सरोज? किसके साथ जाएंगे आप? पतंग पर जाएगा ना, बीजेपी भी जाएगा और न सपा पे जाएगा। सरोज तो बीजेपी के साथ जाता है। नहीं जाएगा। नहीं, सब झूठा अफवाह है, झूठा अफवाह उड़ाया जा रहा है। लग रहा है आपको? जी सर इधर आइए आप। क्या लग रहा है आप कि ओवैसी साहब अभी आए हैं, खून गर्म हुआ है? जी ओवैसी साहब ने जो एक आश्वासन दिया है और एक भरोसा दिलाया है, जो खासकर हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों को अनिल सरोज के माध्यम से, कि हम जो भागीदार परिवर्तन मोर्चा जो बनाया गया है, पहली बार हम बाबू सिंह कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसके बाद 2.5 साल बाद मैं किसी SC या दलित बिरादरी को बना, तो हमें मैं जो अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पे हमारे प्रतापगढ़ जिले के अनिल सरोज साहब हैं। तो हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद मैं हूँ कि अगर विधायकी हम जिता देते हैं तो हमारा एक दलित बेटा जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। बैठा देंगे तो भाजपा को कौन हराएगा? भाजपा को कौन हराएगा? वो भाजपा हराने का ठेका हम लोगों ने थोड़ी ले रखा है। सलमान तो ले रखा है। ओपी राजभर कह रहे सर, वो नहीं, कोई ओपी राजभर क्या कह रहे हैं? मुसलमानों के अंदर नशा है। अब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं। अब हम अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे। गरीब दलित, अरे भाई जब से मेरे समझ में आ जाए, हमारे कौम के लोगों को समझ में आ जाए, दलित वंचित लोगों को समझ में आ जाए। लेट समझ में नहीं आया है? लेट समझ में तो आया है, लेकिन समझ में तो आया, देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, देर आए दुरुस्त आए जी। क्या लग रहा है? हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब से अनिल किसका MIM का इंतजार कर रहे थे और अनिल भैया का वो इंतजार कर रहे थे। अब उनको हम CM बनाएंगे डायरेक्ट यहाँ से। पहले MLA तो बना दो। अरे यहाँ से जीत चुके हैं भाई। अरे यार क्या बात करते हो भाई, जीत चुके हैं इस बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलदार अहमद है। दिलदार अहमद भाई। अभी अवैसी साहब आए, 2 दिन बाद इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं, फिर 2 दिन बाद मोदी जी आ रहे हैं, सबका गुरु। अरे यार भाई, हम लोग का 10 साल से हम लोग MIM का इंतजार कर रहे थे। इस बार MIM और अनिल भैया को जिता के CM बनाएंगे हम लोग यहाँ से। अगर कोई 75, मैं दिलीपपुर से हूँ। दिलीपपुर से हाँ। क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपकी तरफ? माहौल बहुत अच्छा है। 75 साल बाद अगर कोई दलित को कैंडिडेट बनाया, वो MIM के वरिष्ठ असद हुसैन ने बनाया है। हाँ। हाँ,
तो क्या लग रहा है, आप दोगे वोट? देंगे, डंका के चोट पे देंगे। क्यों दोगे यार, तुम तो कहते हो बीजेपी का बी टीम है वैसी। नहीं है, कौन कहता है? जो कहता है वो कौन कहता है? प्रूफ दीजिए। हाँ। प्रूफ चाहिए आपसे। कहता है वो दलाल है साला। हाँ, प्रूफ चाहिए। खून तो गर्म हो गया है। हाँ। 2 दिन बाद मोदी जी आ रहे, फिर गर्म हो जाएगा उनकी तरफ। मोदी जी का नहीं, जब हम लोग देखे कि उत्तर प्रदेश में MIM आई गई है तो तब से खून गर्म है। तब से खून हाँ। गर्म है, लग रहा है निकाल लेंगे। निकाल लेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अबरार हुसैन है। मैं मुंबई से चल के आया, कल मैं पहुंचा। हाँ। और वैसे साहब को खास तौर पे यहाँ आमद हुआ, इसके लिए मैं और आया। तो वापस वैसे चले साहब आए से नहीं, मैं वोट दे के जाऊंगा वापस। हाँ, वोट देने आए हैं। आए हैं वहाँ से। और वैसे को आने यहाँ क्या लगा आपको, माहौल कुछ लगा? नहीं, माहौल बदल गया है। वैसे साहब को जो आने से अनिल सरोज को MIM से जो कैंडिडेट हैं, इनको पूरा माहौल बदल गया। अखिलेश आ गए, अगर अखिलेश आ गए तो माहौल नहीं बदलेगा? तो नहीं, वो बदलेगा, लेकिन जो अभी इस वक्त मैं देख रहा हूँ, जो पूरा माहौल चेंज हो गया है, पूरा अनिल सरोज को वोट ही वोट पड़ेगा, पूरा पतंग पे ही पड़ेगा। और क्या कह रहे हो पीछे से आप? अनिल सरोज को इधर यहाँ से विधायक बना के लखनऊ भेजेंगे हम लोग। हाँ, लग रहा है आपको भेज देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह साथ में है पूरा समाज, मुस्लिम, दलित समाज। मान दो उनके साथ, RK वर्मा के साथ जा रहा है? नहीं जा रहा है। हाँ। कोई नहीं जा रहा है। देखिए, कोई भी पार्टी आए, कौवे के चोंच मारने से पहाड़ कभी नहीं टूटता जी, कभी नहीं टूटता, न टूटेगा। चाहे जो आए, उनका आना काम है। लेकिन जो वैसे साहब हमारे आए हैं, वो पूरा माहौल बदल गया है। पूरा यहाँ जो पब्लिक है, पूरा अवैसी साहब का फैन है। और अनिल सरोज को आपके विधायक बना के वहाँ पे भेजा जाएगा लखनऊ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहीम है। क्या नाम है आपका? रहीम नाम है मेरा। रहीम नाम है। क्या लगा आपको अवैसी साहब के आने के बाद? बहुत अच्छा लगा, यहाँ की सीट निकल जाएगी। हाँ, अवैसी साहब आए इसलिए अच्छा लग रहा। 2 दिन बाद अखिलेश यादव आएंगे तो? अखिलेश यादव कहाँ से आ पाएंगे? आजम खान के लिए कभी आवाज उठाए, अतीक के लिए कभी आवाज उठाए, मुख्तार अंसारी के लिए कभी आवाज उठाए? आप देखिए, उनके बहुत पुराने नेता थे जी, कभी नहीं आज आवाज उठाए। या मुसलमान कह रहे हैं अवैसी साहब पासी को वोट दे दिए, हम कहते मुसलमान को वोट दे। पासी और चमार की बात कहाँ से आ गई इसमें? उसमें यही तो इंसानियत है जी, जिसको कोई नहीं पूछता तो उसको वैसे नहीं पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। इंतजार देख रहे थे। एक मिनट, आपका भी खून गर्म हो गया? नहीं सर, क्यों खून गर्म होगा? इतनी अच्छी बात बोले, मेरा ठंडा हो गया। हाँ, ठंडा हो गया। वो वैसे साहब जो शब्द बोलते हैं, मैं मीडिया भी देखता हूँ। ये जो उछालने वाले हैं, जो बोले खाकी पैंट वाले, और जो बोलते हैं पीला वाले ना, ये सब जोगी फकीर है, सब लूटने आए हैं। हाँ, ये ढोंगी है, इनको ढोंगी कहते हैं। अभी आज भी देख लिए, कहीं भी अगर कोई झोली लटकाया हुआ है, समझ लो लुटेरा है। लुटेरा है जी। तो क्या लग रहा है लुटेरा? 2024 में क्या होगा फिर? 2024 में फिर प्रधानमंत्री वाला कौन? प्रधानमंत्री का वो भी, अरे वो कुर्सी हिल जाएगी, वो भी चली जाएगी। पहले अंगड़ाई लेने दो, पहले अंगड़ाई लेने दो। इसके बाद जब अंगड़ाई लेके करने तो वैसे हट जाएगी। जैसे आदमी कहते हैं इतना सुस्का है, जब अंगड़ाई अपने आप फूल जाएंगे तो अपने आप बगल हो जाएंगे। बिल्कुल वोट देंगे। तो ये पूछ रहा था, ये अवैसी साहब आए, खून गर्म हो गया? 2017 से इंतजार देख रहे थे, कभी न कभी आएंगे यूपी में। जब आएंगे तो वोट पड़ेगी। बहुत लेट आया ना? लेट नहीं आया, बराबर आया, टाइम पे आया, एकदम सही टाइम पे आया। सब हो गया। क्या लग रहा है अब की बार 100/100 अनिल सरोज जीतेंगे। और क्या? तो यार दरी कौन बिछाएगा यार? फिर दरी हो रही है, हम लोग कभी ना बिछाए ना बिछाएंगे। जो बिछाए थे ना, वो टिकट ही नहीं पाए। जो टिकट बिछा के टिकट लेने गए, दरी क्यों बिछाते हैं? वो मेहमान है, वो तो चल निर्भर नहीं मिले। किससे धोए? अरे हम अब की हम लोग उसको रेस धोएंगे। रेस जानते हो? देसी भाई, रेस से धोने वाले से कभी फिर कीटाणु नहीं रहते, कीटाणु मर जाएंगे। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। क्या लगा, खून गर्म हुआ? बहुत ज्यादा गर्म हो गया। तो क्या लगा? 27 तारीख को पतंग फोड़ पड़ेगी। और पतंग RK वर्मा को नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे यार। क्यों? क्योंकि RK वर्मा हमारे यहाँ का है ही नहीं है। हाँ, वो तो विधानसभा विश्वनाथगंज का है, पड़ोसी है हमारे। हम इस पतंग को वोट करेंगे जी। तो कांग्रेस का फिर क्या होगा? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। कहीं दिख रही है आपको कांग्रेस? पतंग कुल है, चारों तरफ पतंग है। क्या लग रहा है? कांग्रेस और बसपा का वजूद ही खत्म हो गई। वजूद खत्म हो गया? जी हाँ, वजूद खत्म हो गई। अजय यादव यार लड़ाई में? नहीं, कुछ नहीं, बाहर है भैया। आप कहाँ बात कर रहे हैं? आप कैसे जान रहे हैं अजय यादव लड़ाई में है? अजय यादव तो बाहर है। चलिए ठीक है फिर। ये अभी असदुद्दीन अवैसी साहब रानीगंज विधानसभा में अपनी सभा को संबोधित किए। बने रहे इसी तरह हमारे साथ। धन्यवाद।